वैसे तो सर्विस क्लब है, वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 2.5 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं अकेले हमारे देश में। और रोटरी की आपको बताएं कि हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते थे, लेकिन 1985 में रोटरी ने ये सोचा कि दुनिया के देश बहुत पोलियो फ्री हो गए हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते। होता क्या था कि जब बाहर विदेशों में हमारे लोग जाते थे तो ये होता था कि सब आपकी वजह से हमें अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अगर इंडिया पोलियो फ्री हो जाए तो हमें इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं दिलवाने पड़ेंगे। तो नतीजा ये हुआ 1985 में रोटरी ने ये कहा कि आज से और कोई प्रोग्राम नहीं होगा, हमारा सिंगल एक प्रोग्राम होगा कि पोलियो को भगाना है इस देश से। तो हम लोग भी छोटा छोटा प्रोग्राम करते थे। मेरे याद है जब मैं 72 में हमने चार्टर मेंबर हूँ मैं, जब हमने रोटरी क्लब शुरू किया, हम दिल्ली से थर्मस में पोलियो ड्रॉप्स के जो वायल्स हैं वो लेके आते थे, वो बच्चों को यहाँ लगाते थे। लेकिन 1985 से जब शुरू किया ये प्रोग्राम, हमने भी शुरू किया ऑल ओवर दी कंट्री, पूरे देश में शुरू किया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो कंट्री 3 साल जहाँ कोई पोलियो का केस ना मिले, उस कंट्री को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया जाता है। तो 2011 में हमें ये हो गया कि यहाँ पे कोई बहुत मिनिमम केसेस जो है 2, 4, 10, 5 ऐसे केसेस रिपोर्ट होने लगे। तो 2014 आते आते कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ 3 साल, इक्का दुक्का कोई होता रहा। लेकिन ये जो NIDs थे, नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज, ये चलते रहे। इसके बाद फिर SNIDs आ गए, स्पेशल जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज। तो उसमें जो है रुद्रपुर की तो पोजीशन मैं आपको ये बताता हूँ। शुरू में जब ये प्रोग्राम चालू किया तो हमने गांधी ग्राउंड में 4-4 हज़ार बच्चों की रैली निकाली, वहाँ इकट्ठे किए, वहाँ पे रैली निकाली और उसका और गली मोहल्ले में जाके हर एक जगह जाके लोगों को समझाया, बताया कि भाई इससे कोई असर नहीं होगा। कुछ अफवाहें भी फैलती हैं ऐसे मौके पे कि इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, लेकिन लोगों को समझाया कि इसमें आपके बच्चों को पोलियो नहीं होगा। 2000 में जब कच्छ में जो है भूकंप आया था, तो उसके बाद उसी समय हमारी जो है एक टीम आती है, एक दूसरी कंट्री में जाके विज़िट करते हैं रोटरी। तो वो टीम यहाँ आई थी, तो उनमें उनका जो लीडर था USA से आई थी। तो उनका जो लीडर था एक डॉक्टर था, ऑर्थोपीडिक सर्जन था। तो उसने आके ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड कि यहाँ इतने ज़्यादा पोलियो के केसेस होते हैं। तो उन्होंने साहब हम तो बुक्स में पढ़ते हैं अमेरिका में कि पोलियो क्या होता है, पोलियो के केसेस क्या होता है। तो वो यहाँ आए, उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी बरेली में मोर देन 50 पोलियो अफेक्टेड जो केसेस थे उनको ऑपरेशन किया उन्होंने, कि पहली बार हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, हमने जो पढ़ा था। तो रोटरी जो है हमारा इस साल का थीम भी है कि रोटरी कनेक्ट्स पीपल, रोटरी एक दूसरे से जोड़ती है। पहले हमारा ये होता है कि जैसे 20 मेंबर से हम शुरू करते हैं कोई भी संस्था क्लब, तो उसमें के 10 प्रोफेशन होने चाहिए। एक प्रोफेशन से 2 से ज़्यादा आदमी नहीं होने चाहिए, मेंबर नहीं होने चाहिए। क्यों? अगर हम सारे राइस मिल वाले हैं, पता लगा हम राइस की ही बात कर रहे हैं। अगर हम पेपर वाले हैं, पता लगा पेपर की ही बात कर रहे हैं। जब आपके पास 10 प्रोफेशन होंगे तो हम 10 तरह की एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। सर्विस क्लब ज़रूर है, लेकिन सर्विस तो तब होती है जब हम इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होने के लिए उसको वही फेलोशिप है, फेलोशिप हम करेंगे तो फिर हम इकट्ठे होंगे तो सर्विस करेंगे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि ये तो प्रबुद्ध जनों के, बड़े लोगों का क्लब है। बड़े लोगों का नहीं है। थोड़ा सा जब आदमी संपन्नता आने लगती है तो ये ह्यूमन नेचर है, दूसरे के बारे में हम सोचने लगते हैं कि मैं जो है इसको भी उठाऊं, इसका लेवल भी ऊंचा हो। तो वही हमारा ध्येय है। ये करते करते हम जितने और ज़्यादा होंगे मोर दी मेरियर। वो जैसे कहते हैं कि मैं तो अकेला ही चला था जानवी मंजिल, लोग जुड़ते गए, काफिला बढ़ गया। अब अंकल मैं आपको थोड़ा कल्याणी के बारे में बता दूं।